आपने क्या कभी किसी ऐसे देश के राष्ट्रपति को देखा है जो व्हाइट हाउस में बैठकर देश भी चला रहा हो और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अरबों रुपए यानी अरबों डॉलर छाप रहा हो? जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया में सिर्फ एक ही खबर सुर्खियां बटोर रही हैं। खबर यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद क्रिप्टो बिजनेस से 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 1.4 अरब डॉलर यानी करीब 140 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया, पैसे कूटे हैं। इस खुलासे के बाद अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्ष चिल्ला रहा है कि यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यानी पद का दुरुपयोग। लोग कह रहे हैं कि जहां आम निवेशकों को क्रिप्टो में भारी नुकसान हो रहा है वहीं ट्रंप की जेबें गर्म हो रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चुप रहने वालों में से कहां हैं? उन्होंने इस पर एक ऐसा बेबाक चौंकाने वाला बयान दिया है या कहीं कि जवाब दिया है जिसने सबकी बोलती बंद कर दी है। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि जब मेरे राज में मेरे राष्ट्रपति रहते शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, हर कोई मुनाफा कमा रहा है, हर कोई कमाई कर रहा है, तो मैं क्यों ना कमाऊं। तो आज के स्पेशल वीडियो में हम इस पूरे मामले की परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक वक्त पर क्रिप्टो को घोटाला बताने वाले ट्रंप आज खुद इसके किंग बन चुके हैं, उनकी कुल संपत्ति कैसे 6 अरब डॉलर के पार जा चुकी है और इस पूरी खबर का पाकिस्तान और आतंकवाद के कनेक्शन से क्या लेना देना है। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सारी दुनिया आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स पर। राजनीति में पासा कैसे पलटता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद डोनाल्ड ट्रंप है। साल 2019 और 2021 के दौरान जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति थे तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसी को असली करेंसी कोई नहीं है। उन्होंने इसे हवा पर आधारित बताया था और यहां तक कह दिया था कि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा स्कैम घोटाला है जो अमेरिकी डॉलर की वैल्यू को कम करना चाहता है। लेकिन फिर आता है साल 2024 का चुनाव प्रचार और अब साल 2026 में उनका दूसरा कार्यकाल। ट्रंप ने क्रिप्टो को लेकर अपनी पूरी सोच ही बदल डाली। क्यों बदली? इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला कारण, क्रिप्टो लॉबी का फंड ट्रंप को उनकी पार्टी रिपब्लिकन को दिया गया। अमेरिकी चुनाव में क्रिप्टो कंपनीज और निवेशकों ने ट्रंप के अभियान में करोड़ों डॉलर का चंदा दिया। और दूसरा कारण यह कि युवा वोट बैंक ट्रंप की तरफ आकर्षित हो, इसके लिए ट्रंप ने पासा फेंका। अमेरिका के करोड़ों युवा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें रिझाने के लिए ट्रंप ने खुद को क्रिप्टो प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। आपको याद होगा कि ट्रंप जब आए थे सत्ता में तो उन्होंने खुद अपने नाम का एक क्रिप्टो जारी किया, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम का क्रिप्टो जारी किया। ट्रंप ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि वो अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की क्रिप्टो राजधानी बना देंगे और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ठीक वैसा ही माहौल बनाया। नतीजा क्या हुआ? बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो टोकन्स आसमान छूने लगे। लेकिन कूटनीति और बिजनेस का असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है जब ट्रंप ने खुद इसकी बहती गंगा में अपने हाथ धोने शुरू कर दिए। जी हां, अब बात उस सरकारी और आधिकारिक रिपोर्ट की जिसने इस पूरे राज से पर्दा उठाया है। हाल ही में आए ट्रंप के आधिकारिक वित्तीय खुलासे यानी उनकी फाइनेंशियल फाइलिंग से, जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उससे पता चला है कि पिछले साल के दौरान ट्रंप ने अपने पारिवारिक क्रिप्टो बिजनेस से लगभग 1.2 बिलियन से लेकर 1.4 बिलियन डॉलर की बंपर कमाई की है। इस बंपर कमाई की बदौलत डोनाल्ड ट्रंप की कुल नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति बढ़कर 6.5 अरब डॉलर यानी करीब 6.5 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रंप ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी कौन सी फैक्ट्री उनकी लगी हुई है जिससे रातों रात इतनी संपत्ति बढ़ गई? इस कमाई के पीछे सबसे बड़ा जरिया है ट्रंप परिवार का अपना क्रिप्टो प्रोजेक्ट जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है जिसे ट्रंप और उनके बेटों ने मिलकर लॉन्च किया था। जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने इस प्लेटफॉर्म के टोकन्स की वैल्यू रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगी। दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशकों ने ट्रंप के प्रभाव का फायदा उठाने के लिए इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अपने निजी बिजनेस से इतना बड़ा मुनाफा कमाना अमेरिकी इतिहास में बहुत दुर्लभ है और यही वजह है कि वॉशिंगटन के गलियारों में अब ट्रंप को घेरने की तैयारी चल रही है। अब हम इस वीडियो के उस हिस्से पर आ गए हैं जिसने सुरक्षा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं। दैनिक जागरण और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है, आतंकवाद से टोकन तक ... ट्रंप के क्रिप्टो जैकपॉट का पाकिस्तान कनेक्शन।
जी हां, इस पर आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के क्रिप्टो बिजनेस का पाकिस्तान के आतंकवाद से, पाकिस्तान से क्या लेना देना हो सकता है। तो इस जटिल खेल को ध्यान से समझिए। क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें पैसा किसने लगाया, पैसा कहां से आया, और अगर क्रिप्टो बिकता है तो यानी कौन खरीदार है, कौन इसको बेचने वाला है। इसे पूरी तरह ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, या कहें कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे संदिग्ध क्रिप्टो वॉलेट्स और टोकन ट्रांजैक्शंस ट्रैक किए गए हैं जिनका लिंक पाकिस्तान में बैठे कुछ संदिग्ध नेटवर्क्स और साइबर अपराधियों से जुड़ा पाया गया है। ये उन नेटवर्क्स हैं जो अक्सर अवैध ट्रांजैक्शन या टेरर फंडिंग के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। जब ट्रंप के प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और उससे जुड़े दूसरे टोकन्स की ट्रेडिंग ग्लोबल मार्केट में शुरू हुई तो कई विदेशी निवेशकों और अज्ञात वॉलेट्स ने इसमें भारी निवेश किया। जांच एजेंसियों को शक है कि ट्रंप के इस क्रिप्टो बूम का फायदा उठाकर कुछ ऐसे देशों और असामाजिक तत्वों ने भी अपने पैसे को वैध बनाना या फिर अमेरिकी सत्ता के करीब पहुंचने की कोशिश की, जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। हालांकि ट्रंप के संगठन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन सच या कहें कि कूटनीतिक पेंच ने इस मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया। और इतने सारे आरोपों, पाकिस्तान से कनेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की खबरों पर जब अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप को घेरा तो ट्रंप ने जो जवाब दिया वो उनकी क्लासिक स्टाइल को दिखाता है। ट्रंप ने बिना किसी झिझक के अपनी कमाई का बचाव किया। आपको बताते हैं कि ट्रंप ने अपनी सफाई में क्या क्या तर्क दिया। ट्रंप का पहला तर्क ये निकलकर अपने बयान में सामने आया कि मेरे राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकी शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गया। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। जब देश का हर नागरिक और हर बिजनेस मुनाफा कमा रहा है तो फिर मैं भी अपने वैध बिजनेस से मुनाफा कमा रहा हूं, इसमें गलत क्या है। ट्रंप का दूसरा तर्क आया है, यह कमाई किसी गलत तरीके से नहीं हुई है, ये मेरे पारिवारिक बिजनेस और डिजिटल एसेट्स की मार्केट वैल्यू बढ़ने की वजह से हुई है। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट पूंजीवादी देश है और यहां बिजनेस करना कोई अपराध नहीं है। ट्रंप का यह तर्क, ट्रंप के समर्थक उनके इस बयान पर तालियां बजा रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वो अमेरिका को भी एक सफल बिजनेस की तरह चला रहे हैं। लेकिन क्या यह तस्वीर उतनी ही साफ और सुनहरी है जितनी ट्रंप दिखा रहे हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि इस सिक्के का एक दूसरा और बहुत ही भयावह पहलू भी है जो आम जनता से जुड़ा है। अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जिसे हेडलाइंस में दबा दिया जाता है। एबीपी लाइव और अमर उजाला की रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार की संपत्ति $6 अरब के पार पहुंच गई है, वहीं दूसरी तरफ उनकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले हजारों आम और छोटे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्रिप्टो मार्केट की एक बहुत पुरानी बीमारी है वोलेटिलिटी, यानी अत्यधिक उतार चढ़ाव। जब ट्रंप ने अपने प्रोजेक्ट की घोषणा की तो उनके नाम और रुतबे को देखकर हजारों रिटेल इन्वेस्टर्स, आम लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई इन टोकन्स में लगा दी, यानी क्रिप्टो में लगा दी। उन्हें लगा कि देश का राष्ट्रपति अब खुद इस बिजनेस में है तो पैसा कभी डूबेगा नहीं। लेकिन जैसे ही मार्केट में बड़े प्लेयर्स यानी वेल्स ने अपना मुनाफा निकाल लिया कमाई का, तो इन टोकन्स की कीमत धड़ाम से नीचे गिर गई। कई छोटे निवेशकों का पैसा 50%, 90% पूरा का पूरा पैसा डूब गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक तरह का अप्रत्यक्ष पंप एंड डंप जैसा माहौल बन गया है, जहां बड़े नाम के भरोसे हाइप बनाई गई, शीर्ष पर बैठे लोगों ने अरबों कमा लिए और जब मार्केट क्रैश हुआ तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता के हिस्से आया। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिकी संसद इस पर कोई कड़ा कानून लाती है या फिर ट्रंप का ये क्रिप्टो रथ इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या किसी राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए ऐसे बिजनेस करना सही है? और क्या आपको लगता है कि इस खेल में आम निवेशक सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।